बिहार विधानसभा चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। जहां एक तरफ भाजपा के चाणक अमित शाह और नीतीश कुमार चुनावी तैयारी में लगे हैं, वहीं चिराग पासवान तेजस्वी यादव की राजनीति को बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव बिहार में इस बार भी पुराने ढर्रे पे ही चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अब तेजस्वी यादव A to Z को छोड़ के अब यमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव को साधने में लगे हैं। लेकिन ठीक उसके उलट चिराग पासवान अब अपने नए यमवाई समीकरण यानी महिला और युवा को साधते हुए तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देंगे। और चिराग पासवान के इस झटके के बाद शायद तेजस्वी यादव को राजनीति में उभरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा इस समय राजद के हाथ में है और तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती वहां की सांसद है। जहां लोकसभा चुनाव में मीसा भारती ने लगभग 39,000 वोटों से रामकृपाल यादव को हराया। लेकिन अब राजद के गढ़ में ही चिराग पासवान तेजस्वी यादव को झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो रामकृपाल यादव और चिराग पासवान की अच्छी दोस्ती है और इस बार रामकृपाल यादव के जरिए चिराग पासवान तेजस्वी यादव के किला को ध्वस्त करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा में 6 विधानसभा सीट आती है, मनेर, दानापुर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम। और इन 6 सीटों में सबसे ज्यादा राजद के ही विधायक हैं। लेकिन चिराग पासवान का ध्यान इस समय मनेर विधानसभा पे है क्योंकि वो यादवों का गढ़ कहा जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से तेजस्वी यादव के खास भाई वीरेंद्र विधायक हैं और उनको हराने के लिए चिराग पासवान ने रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव का लगभग टिकट फाइनल कर दिया है, बस ऐलान ही बाकी है। क्योंकि भाई वीरेंद्र को हरा के चिराग पासवान यादव वोटरों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रामकृपाल यादव भी कभी लालू यादव के सच्चे सिपाही हुआ करते थे, लेकिन लालू यादव की बेटी मोह ने एक अच्छे सिपाही रामकृपाल यादव को खो दिया और रामकृपाल यादव भाजपा के साथ आ गए। और इसके पहले रामकृपाल यादव पिछली 2 दफा लगातार सांसद भी रहे। वैसे अगर देखा जाए तो भले ही रामकृपाल यादव चुनाव हार गए हों, लेकिन राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो रामकृपाल यादव का अभी भी यादव वोटरों में अच्छी पकड़ है और उसी को साधने के लिए चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि तेजस्वी यादव अगर राजनीति में डाल चल रहे हैं तो चिराग पासवान पात चल रहे हैं। क्योंकि अभिमन्यु यादव को अगर मनेर विधानसभा से टिकट दिया जाता है तो यादव के युवा वोटर अभिमन्यु यादव के साथ हो जाएंगे और बाकी का काम रामकृपाल यादव और चिराग पासवान कर देंगे। क्योंकि रामकृपाल यादव की भी पकड़ मनेर विधानसभा में अच्छी है। अगर लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो मनेर विधानसभा में मीसा भारती ने रामकृपाल यादव से कम वोट पाया। इससे ये साबित होता है कि रामकृपाल यादव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से भारी है और उसी का फायदा चिराग पासवान लेना चाहते हैं। वैसे अगर देखें तो जिस अभिमन्यु यादव पे चिराग पासवान दांव खेल रहे हैं वो तेजस्वी यादव के अच्छे दोस्त भी हैं और सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव के साथ वो पढ़ा भी करते थे। लेकिन इस समय अभिमन्यु यादव की पहचान यादव के युवाओं में अच्छी है क्योंकि अभिमन्यु यादव भी चिराग पासवान की राह पे चल चुके हैं। क्योंकि जिस तरह युवाओं में चिराग पासवान का क्रेज बढ़ रहा है वो फिलहाल तेजस्वी यादव को परेशानी में डाल चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, जब युवाओं का सैलाब चलता है तो बड़े से बड़े राजनेता को धराशाही कर देता है। और चिराग पासवान ने जो तीर तेजस्वी यादव के लिए तैयार किया है, फिलहाल तेजस्वी यादव राजद के सच्चे सिपाही यानी कहे तो भाई वीरेंद्र के सामने बड़ी विकट परिस्थिति है। क्योंकि भाई वीरेंद्र का चुनाव हारना मतलब राजद में 2 फाड़ हो जाना। यानी एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान पूरी तरह से तेजस्वी यादव पे हावी हो जाएंगे। अगर विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सफल हो जाते हैं तो फिर लोकसभा में मीसा भारती का हारना भी तय है। यानी एक तीर से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले ही राजद को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे तो इस बात को तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनको चिराग पासवान ही रोक सकते हैं। ऐसे ही नहीं, तेजस्वी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाए। वैसे अगर देखें तो ये बात भाजपा के चाणक अमित शाह भी जानते हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन की नैया चिराग पासवान ही पार कर सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें अमित शाह ने ऐसे ही नहीं चिराग पासवान को दिया, क्योंकि चिराग पासवान की वजह से खुद भाजपा भी 5 सीट जीतने में सफल रही। इसीलिए तेजस्वी यादव को काटने के लिए चिराग पासवान को भाजपा ने पूरी तरह से तैयार किया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक ऐसे फैक्टर साबित हो गए जो भाजपा की राह सत्ता तक आसान होगी। वैसे अगर देखा जाए तो इस बार तेजस्वी यादव अगर विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बना पाते हैं तो उसका श्रेय चिराग पासवान को जाएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।